कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? 5 T20 मैचेस में से एक मैच, बमुश्किल एक मैच हमारे खिलाड़ियों को जीतने दिया आपने। मुझे बुहार है। खुशदिल शाह के बारे में, जिनके साथ किसी फैन ने जो है वो बदतमीजी कर दी, उन्होंने उनके ऊपर झपट्टा मार दिया। भूखे तेंदुए की तरह मेरे दोस्त खुशदिल शाह ने फैंस के ऊपर छलांग लगा दी। पेट नंगा हो रहा था, धुन्नी बाहर निकल रही थी। हमारे एथलीट हैं। मुझे पिछले 3-4 दिनों से बुखार है, लेकिन ये घंटे के, ये छनकने के न्यूजीलैंड के बच्चों से भी हार गए हैं। ऐसी की तैसी हार गई साइड पे। हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया? अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। मॉडर्न डे क्रिकेट अगर हम इसको देखें तो हमारी क्रिकेट बर्बाद है। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हीरोज, हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से लेकर वनडे सीरीज में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है। शाह की फैमिली से एक मैसेज आया था कि पाकिस्तान में बड़े लोग खुशदिल शाह को गालियां निकाल रहे हैं। मेरी मां बहनें वो गालियां पढ़ रही हैं। और मैं सोच रहा था कि आज ये जीत जाए, आज इनको मैं कहता हूं आज ये जीत जाए। आज मेरी तबीयत खराब है, आज ये जीत जाए। खुशदिल शाह की 2 तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया? पेट घुटनों को लग रहे। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आती, कह रहे हैं कि अफगानिस्तानी लोग थे जिन्होंने ये सब हरकतें की हैं। अफगानी यार, तुम लोग को क्या हमसे प्रॉब्लम हुई है यार? दोस्त हम तो वैसे भी, मैं तो पता पठान हूँ, हमारा तो वैसे ही कनेक्शन हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को अच्छे से बोलता है ना रगड़ के धोया है। 8 मैच हुआ जिसमें से एक मैच केवल वो जीता, वो भी गलती से जीता होगा, नहीं तो इतना न रगड़ा है, इतना न रगड़ा है कि मत पूछिए। ठीक है, बी टीम से अच्छे से उसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक अफ़गानी फ़ैन था, क्या वो पश्तून में बोला और वो खुशदिल शाह जो था वो भी शायद उसी साइड का था। ठीक है, वो इग्नोर कर रहा था या क्या कर रहा था, लेकिन उसको ऐसा ना बात बोला कि उसको लग गया। समझे ना, जैसा उसको लगा स्पाइडरमैन बनने का कोशिश किया, अब उड़ कर मारने का कोशिश किया। ठीक है, अब वहाँ का न्यूजीलैंड का वहाँ जो गार्ड होगा वो आया और उसको ऐसा ना पकड़ा कि उसका टी शर्ट सब ऊपर हो गया। ठीक है, वो भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्रिकेटर को फ़ैन जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहता। अगर आप कंटिन्यू हारिएगा तो फ़ैन क्या, आप वो तो अफ़गानी था तो वो बोल दिया, पाकिस्तान में भी जाइएगा तो वही बात बोलेगा, उससे भी ख़राब बोलेगा। लेकिन ये नहीं जीत रहे, ये किसी सिचुएशन में नहीं जीत रहे, क्योंकि इनको जीतना आता ही नहीं है। ये जीतने के लिए बने ही नहीं हुए। इनको इतना शौक हो चुका लन लेने को कि इनको नींद नहीं आती जब तक लन ना मिले। खुदा की कसम भाइयों, मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर है 3-4 दिन से और नहीं ठीक हो रहा, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। मैं क्या करूं, इनको शर्म नहीं आ रही कि यार एक आधा मैच जीत जाओ। लेकिन आपको कोई फैन कुछ भी कह दे, आप लड़ने को नहीं पड़ सकते, ये आप नहीं कर सकते। अगेन डेफिनेटली उस डैश ने कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया है वो सुन के जो उसने कहा है, उसने ऐसी बातें कही हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते बीइंग ए क्रिकेटर, हम उसको मारने की तरफ नहीं जा सकते। अब मिसाल के तौर पे वो क्या कर सकता था? पाकिस्तान टीम तो आज निकल गई है, पाकिस्तान के लिए अभी रास्ते में होगी, वो आप पे केस कर सकता था। ये क्या फड्डा हो गया? मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ
कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस हैं, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। कहीं ना कहीं जाके जद्दी पुश्ती हमारे तो दादे पर दादे वहीं से निकल आते हैं, एक ही जगह के हैं हम लोग। क्या हो गया यार, इस तरह थोड़ा सुनने को पश्तो वश्तो में गालियां दे रहे थे। वैसे पीछे जो है बॉबी और फहीम भी खड़े हुए थे, आई एम प्रीटी श्योर कि उनको ही कोई बदतमीजी की होगी, इन्होंने इसको समझ आ गई होगी पश्तो के अंदर, इसने उनको जवाब दिया होगा, उन्होंने फिर मजीद पश्तो में, क्योंकि अपनी मादरी जुबान जो है ना उसके अंदर गाली देने का अपना ही मजा होता है। यार टॉस जीते हो रिजू डांसर, मेरा डांसर। और टॉस जीता तो एक मैच में बैटिंग ले लेना पहले, कौन सा तू बाद में बैटिंग करके जीत रहा है? ओए वो बच्चे हैं बच्चे, आप बुड्ढे हो। बब्जी द किंग, रिजू द डांसर, शाहीन दी। जी T10 लीग में इतनी मार लगती है, T20 भाई T10 हो या 5 ओवर की क्रिकेट कर दो, 5 ओवर की क्रिकेट में और मार लगेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ओवर की क्रिकेट में मार लग रही है, T10 में मार लग रही है, तो T20 में मार लग रही है तो हम 50 ओवर की क्रिकेट भी इन्हीं 3 फॉर्मेट की तरह खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। 50 ओवर की क्रिकेट आप उसी तरीके से खेलते हैं जिस तरह आपके लोग खेलते हुए आ रहे हैं 50 ओवर की क्रिकेट। तो खुशदिल शाह मेरी जान, कोई भी जो पाकिस्तान का प्लेयर है, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है, कि ये मुझे मारने पे आया है। ये मामला बड़ी दूसरी तरफ जा सकता था और वहां पे क्रिकेट बोर्ड को भी हफ्ता 10 दिन लगने थे खुशदिल को वहां पे क्लियर करवाने में। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर क्रिकेटर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होते। क्योंकि खुशदिल शाह को भी पछतो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही, लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। खुशदिल शाह की तो शक्ल भी इतनी मासूम है यार, उसको क्यों कोई गाली देगा यार? वो तो बेचारा चाहे छक्का मारे, आउट हो, आउट करे इवन, उसकी वही शक्ल बनी रहती है, ऐसे जिस तरह उसको तनख्वाह नहीं मिली हुई। हर वक्त मासूम जो है एक ही तरह की शक्ल बना के बैठा होता है। इसको क्यों गाली दे दी यार? इस मासूम ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा यार। खुशी मेरी जान को गाली पड़ी, उसने आगे से झपट्टा मारा, गार्ड ने भी आके जो है उनको पकड़ने की बजाय इसको पकड़ लिया। इतने बुरे तरीके से पकड़ा हुआ था। एक तो वैसे ही आजम खान की तरह का ये गार्ड था, मुझे तो लग रहा है वही पार्ट टाइम ये जॉब्स कर रहा है, मासूम को पकड़ के घसीट रहा है। बल्कि ये जो पिक्चर है ना, इसके अंदर इमोशंस भी देखी कोई अजीब सी कैफियत तारी हो रही है। इसके इमोशंस देखे जाएं तो इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे, और जो सामने लोग खड़े हुए वो ऐसे वो मुर्दा खड़े हुए, उनकी आंखें खुली हैं लेकिन वो खुली आंखों के साथ सोए हुए हैं। खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। इससे क्या हुआ है, अब लोग थोड़ी जिसको कहते हैं रिसर्च करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई। लोगों ने तो सिर्फ तस्वीरें देख ली है ना, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ खुशदिल शाह की तस्वीरें चल रही है। तो अजीब किस्म का कोई कंपैरिजन है, उनको भी वरना होता है ना, लोग भी जो थोड़े से पीछे हो रहे थे कि कुछ भी नहीं निकल रहा उनका, बिल्कुल मरे हुए खड़े में वो। ये मासूम जो है वो फुल जज्बात में आया हुआ है, नीचे भी गिर रहा है। जाने देते जरा इसको, एक दो मुक्के शुक्के मारता, कोई कूल पिक्चर्स तो आ जाते हैं, ये बड़ा मसला होता है। जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है। अब वो लाइव ऐसा ना बात क्या क्या बोला पश्तून में, उसको अच्छे से लग गया, उड़ के मारने का कोशिश किया। ऐसे भी कंटिन्यू उसको न्यूजीलैंड ही पता नहीं चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उसको अच्छे से रग रहा, कंटिन्यू भारत भी रग रहा, उसके बाद शायद बांग्लादेश भी रग रहा। अब उसके बाद यहाँ पे अफगानी फैन ने उसको अच्छे से होता है ना, ले लिया। अब ले लिया, उड़ के मारने का कोशिश किया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब शायद पेनल्टी वगैरह कुछ लगे तो लगे। अब वहाँ का जो मीडिया है, यूट्यूबर है, वो कह रहा है कि उसको अब बैन करो, उसको अंदर आने मत दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।